अगर आप यूके स्पाउस वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को लेकर परेशान हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मास्टरपीस होने वाली है। कीप वॉचिंग। Hi guys, welcome back to the channel. This is Harsh and you're watching Harsh Speaks. I'm back with another exciting topic which is spouse visa. कि spouse visa कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए आज मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा ताकि मैं आप लोग को वो वेल इन्फॉर्म इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिससे आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड यूके में आ सके। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मेरी अपनी वाइफ भी स्पाउस वीज़ा पे आई है और मैंने यही सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं जिसमें मेरे वाइफ का वीज़ा बहुत जल्दी आ गया था। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को डायरेक्टली अपने प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलता हूँ। जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि स्पाउस वीज़ा बेसिकली है क्या, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस इटसेल्फ क्या है, टाइम स्केल्स और प्रोसेसिंग टाइम्स कितना लगता है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, फ़ीस क्या है, और कुछ मैं एंड में आप लोगों के साथ बोनस टिप्स भी शेयर करूँगा जो कि एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में मदद करेगी आपकी। ओके, सो ये एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी है स्पाउस वीज़ा जो ग्रांट होती है उन लोगों के स्पाउसेस को जो यूके में सेटल्ड हुए होते हैं, आइदर ऑन अ ब्रिटिश सिटीजनशिप या फिर ऐसे सेटल्ड पर्सन होते हैं जहाँ यहाँ रह रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। ये वीज़ा कैटेगरी जो है वो आपको इनिशियली 2 years to 9 months में ग्रांट होती है, फिर उसके बाद आप एक्सटेंशन लेते हो, उसके बाद इवेंचुअली ILR एंड देन ब्रिटिश पासपोर्ट। नाउ मूविंग ऑन टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले और फॉरमोस्ट जो है ना वो आपकी जेन्युइननेस रिलेशनशिप की दिखानी है आपकी स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ। फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाती है, फिर आपकी एडुकेट एकोमोडेशन इन द यूके जो आपने अपनी स्पाउस के लिए ऑलरेडी अरेंज की हुई है, जहाँ पे आप रेंट कर रहे हो या फिर आपने अपना ख़रीदा हुआ है हाउस। फिर चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी स्पाउस की इंग्लिश बेसिक लेवल पे होनी चाहिए क्योंकि उनको ये देखना है कि वो यूके में सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकता। फिर उसके बाद लास्टली जो है वो अपनी क्रिमिनल कन्विक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें मोस्टली फॉर्म्स के अंदर आपने नो टिक करना होता है अनलेस आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हुई हुई है। नाउ लेट्स डिस्कस दी स्टेप्स इटसेल्फ जो कि इन्वॉल्व होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जो कि यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है। मेक श्योर करो यार आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट दी है, ट्रिपल चेक डबल चेक करो कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और फिर जब आपने एप्लीकेशन कर ली होती है फिर आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेनी होती है, दैट्स स्टेप 2। स्टेप 3 में आपको सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को कोलेट करना होता है अपने पास, जहाँ पे आप स्टेप 4 में ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अटैच करते हो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर स्टेप 5 में आपका डिसीजन टाइम आ जाता है और फिर 30 डे क्लियरेंस के बाद आपको BRP कलेक्ट करना पड़ता है अपने पोस्ट ऑफिस से। आप इस वीडियो को रोको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को पता हो कि ये स्टेप्स क्या हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दी टाइम स्केल्स कि कितना टाइम लगता है आपके वीज़ा का डिसीजन आने में। 8 to 12 वीक्स आपको लग जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसका भी फैक्टर होता है कि कितना उनके पास क्यू है, किस टाइम आपने अप्लाई किया था, कितने केसेस पेंडिंग है वो ऑलरेडी देख रहे हैं, कितना बैकलॉग है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट इन टू प्ले कुछ कभी कभार डिले हो सकता है, लेकिन 8 to 12 वीक्स स्टैंडर्ड टाइम है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज़ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और फीस कितनी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना आपका रिलेशनशिप का प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा जो कि ये उनको अश्योरिटी देगा कि हाँ ये ब्रिटिश सिटीजन या जो सेटल पर्सन इन यूके है उससे इसका रिलेशन जेन्युइन है। अब वो डिफरेंट तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका फॉरमोस्ट आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, फ़ोटोज़ दिखा सकते हो, ट्रैवल आइटनरीज दिखा सकते हो, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स दिखा सकते हो टू शो केस कि आपका रिलेशनशिप ऑन गोइंग है। और मेरी एडवाइस आपको होगी फ़ोटोज़ जो है अगर आपका 3 साल का रिलेशनशिप है तो आप हर साल की फ़ोटो दिखाओ। अगर आपका चैट आपका 3 साल की आप हिस्ट्री दिखा रहे हो तो हर साल की चैट हिस्ट्री दिखाओ। वो क्या प्रूफ करता है कि रिलेशनशिप जेन्युइन है और कंटिन्यूसली एक आपका कम्युनिकेशन चेन थी आपके पार्टनर के साथ। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि यूके नहीं चाहता कि कोई भी पार्टनर या कोई भी स्पाउस किसी का आए और पब्लिक फंड्स के ऊपर रिलाई करे। तो इसलिए उनकी थ्रेशोल्ड इनकम जो है वो 18,600 आपको दिखानी है यूके के अंदर। हाउएवर अगर आपका बच्चा आपके साथ आ रहा है तो आपको 3,800 एक्स्ट्रा दिखाने पड़ेंगे और फर्स्ट चाइल्ड। उसके बाद अगर आपका सेकंड चाइल्ड है उसके लिए आपको 2,400 दिखाने पड़ेंगे। और रिक्वायरमेंट आप दिखा सकते हो फाइनेंशियल को प्रूफ करने के लिए अपनी पे स्लिप्स, P60, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या कोई भी टैक्स डिडक्शंस टू प्रूव योर इनकम। अब जो P60 है बेसिकली ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फुल टाइम का, परमानेंट का या पार्ट टाइम का, जो भी आपके पास अवेलेबल है। जो पे स्लिप्स हैं वो आपकी 12 मंथ्स की जाएंगी अगर आप 6 मंथ्स के अंडर एम्प्लॉयड हो, और अगर आप 6 मंथ से ऊपर एम्प्लॉयड हुए हो, मोर देन 6 मंथ्स विद योर एम्प्लॉयर, देन आपको 6 मंथ्स की पे स्लिप देनी होगी। और जाहिर सी बात है आपको जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो सेम पीरियड की देनी होगी टू प्रूव दी अबव।
और एम्प्लॉयर लेटर भी आपको देना पड़ेगा जो ये कंफर्म करेगा कि आपकी सैलरी क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, कि आप फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, आप आवर्स पर वीक कितने करते हो, फॉर एग्जांपल 37.5, आपका जॉब टाइटल क्या है। उसके बाद आया था आपका एकोमोडेशन प्रूफ। आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स है अपने किए हुए हैं स्पाउस के लिए या किसी भी डिपेंडेंट्स के लिए। आप टेनेंसी एग्रीमेंट दिखा सकते हो, प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, अपने लैंडलॉर्ड से लेटर लिखवा सकते हो जो कंफर्म करे आपकी रेजिडेंस, और यूटिलिटी बिल्स भी लगा सकते हो फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो कि मेरी एडवाइस होगी आप 4 डिफरेंट दिखाओ। फ़ोन का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, यूटिलिटी का हो गया, काउंसिल टैक्स हो गया, और रिसेंट वन आपको दिखाने होंगे। फ़ोटोज़ ऑफ एकोमोडेशन भी आप दिखा सकते हो टू शो के प्रॉपर्टी जो है वो एकोमोडेट कर सकती है आपकी फैमिली को जो आ रही है। लास्टली अगेन इंग्लिश रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी स्पाउस आए तो उसको एक बेसिक लेवल की इंग्लिश आए, तो आपकी स्पाउस को A1 टेस्ट देना पड़ सकता है अनलेस वो एग्जाम्शन ले। एग्जाम्शन उस सेंस में होगी कि अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की क्वालिफिकेशन ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में थी और आप एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले सकते हो टू प्रूव कि आपकी क्वालिफिकेशन इंग्लिश में थी, एंड यू डोंट रियली नीड टू डू दिस A1 टेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूके स्पाउस वीज़ा फ़ी। अगर आप इनसाइड यूके करोगे तो 1048 है, अगर आउटसाइड यूके करोगे तो 1538 है। और आपको अदर कॉस्ट भी अपने माइंड में रखने हैं जब आप बजटिंग कर रहे हो यूके स्पाउस वीज़ा के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, कि एक IHS फ़ी भी होती है जो स्टैंड्स फॉर करता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। अभी तो वो 625 फॉर ईच ईयर है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, जहाँ पे अभी बातें चल रही हैं कि इसको बढ़ाया जा सकता है। और बायोमेट्रिक फ़ी भी होती है 1920। और एक अदर सुपर प्रायोरिटी सर्विस होती है जिसका 800 चार्ज होता है, जहाँ पे डिसीजन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे आ जाता है, लेकिन उसकी अगर आप मुझसे पूछो कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऐसे ही 800 पाउंड दोगे। मैंने नहीं दिया था, और जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे तो मेरी वाइफ का विद इन 2 मंथ्स वीज़ा आ गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी बोनस टिप्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है जो मैंने अपनी वाइफ के लिए प्रोवाइड किए थे, जहाँ पे विद इन 2 मंथ्स हमारा वीज़ा आ गया था, जिसमें था कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ी, मैरिज सर्टिफिकेट, व्हाट्सएप चैट की सारी हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट मंथ्स हमने कवर किए थे। वैलिड पासपोर्ट्स आपको देने होंगे, प्रीवियस पासपोर्ट देने होंगे, एविडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप जैसे आपके शेयर्ड बिल्स हो गए या फोटोग्राफ्स हो गई, कॉरस्पॉन्डेंस मैसेजेस, प्रूफ कि आपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट की है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, प्रूफ कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मिलते हो, जैसे मैंने पहले बताया बैंक स्टेटमेंट, सेविंग्स स्टेटमेंट, वेज स्लिप्स। फिर आपका डिटेल ऑफ एनी इमिग्रेशन एप्लीकेशंस प्रीवियसली, अगर कोई रिजेक्शन हुई थी आपकी यूके की एप्लीकेशन तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ एनी क्रिमिनल कन्विक्शन, अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अगर आपका पास है, या फिर आपके ब्रिटिश सिटीज़न जो ऑलरेडी सेटल्ड है यूके के अंदर उसके पास है। एम्प्लॉयमेंट लेटर कंफर्म करना जो सैलरी थी आपकी, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, और फिर TB टेस्ट भी दिया था डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री से आप आ रहे हो यूके के अंदर। सो दैट वाज इट यार, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं सारी फुलफ़िल करो, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, वो जो एंड वाली चेकलिस्ट है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और मेक श्योर करो कि आपने सारे कवर किए हैं वो चीज़ें। एज लॉन्ग एज आप ये सारी चीज़ें कवर करते हो तो मेरी गारंटी है कि आपका वीज़ा डेफिनेटली लगेगा। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।